हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और इसी वीडियो के साथ आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। वैसे तो आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है कि एक ऐसी लेयर का फॉर्मेशन, खासकर जो मेटल्स होते हैं हमारे पास। लेट अस सपोज ये मेटल का एक पीस है और इस मेटल के पीस के ऊपर क्या होता है कि आप एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करके, जैसे वाटर, एयर एंड सम अदर गैसेस, मेक ए लेयर, ये एक लेयर बना लेता है। एंड दिस लेयर इज ग्रेजुअली इटन अप द मेटल। और ये जो आपकी लेयर है, ये लेयर इस मेटल को खाना स्टार्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद ये जो मेटल्स है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक, इस फिनोमिना को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो लेयर फॉर्मेशन हुई है वो हो सकता है उस मेटल का साल्ट बन चुका हो, या हो सकता है उस मेटल के ऑक्साइड की एक लेयर बन चुकी हो। ठीक है। तो ये ज़्यादातर ऑक्साइड होते हैं, कुछ अदर भी उस मेटल के साल्ट फॉर्मेशन से एक लेयर बनती है और उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कोरोजन क्या है। कोरोजन स्लोली कोट द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट with oxide or other salt of metal. The rusting of iron, tarnishing of silver. जब हम बात करें द रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो उस पर क्या आ जाती है? ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ठीक है। एंड ब्रॉन्ज, कॉपर और ब्रॉन्ज पर ज़्यादातर किसकी आ जाएगी? ग्रीन कोटिंग लेयर आ जाएगी। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये आपके पास क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है। इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ये क्या करता है? डैमेज कर सकता है बिल्डिंग को, ब्रिज बने हुए हैं उनको, शिप्स को भी, एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दैट ऑफ आयरन। अब यहाँ पे स्पेशली किसको बोला गया? आयरन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जंग लगता है वो जंग किसको लगता है? आयरन को लगता है। ठीक है। आयरन जो होता है, आयरन क्या करता है? आयरन जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो एयर है और वाटर है उनके साथ रिएक्शन कर कर एक लेयर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। जिसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इनटू X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जैसे मतलब बिल्डिंग बनाई है और उस बिल्डिंग के अंदर हमने आयरन का यूज किया, बड़े बड़े ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं, ब्रिज के अंदर भी हम आयरन का यूज करते हैं। शिप्स फॉर्मेशन होती है, उसमें भी आयरन का यूज होता है। जरूरी नहीं है कि आयरन वाले को ही कोरोजन होगा या उन वही आपके ऑब्जेक्ट्स जो वो आपके डिस्ट्रॉय होंगे, डैमेज होंगे। ऐसी कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जो खासकर मेटल से बने। वो एक अलग बात है कि जिन मेटल की रिएक्टिविटी कम है उनको जंग इजली नहीं लगता, मतलब उन वो कोरोजन कोरोइड नहीं होती है जल्दी। ठीक है, कोरोजन नहीं होता उन पे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नीचे एक बात लिखी कि वी लॉस करोड़ ऑफ रुपीज एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोरोजन। अब देखो, कोरोजन के कारण जब लोहा खराब हो जाता है, ब्रिज खराब हो जाते हैं, शिप खराब हो जाते हैं, हमारी बिल्डिंग खराब हो जाती है कुछ सालों के बाद, तो हम प्रत्येक साल हम काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं कोरोजन पर। या हम कहें कोरोजन के कारण हम काफ़ी जो पैसा है करोड़ों में लॉस कर रहे हैं। ठीक है।
जैसे किसी बिल्डिंग को 17 या 18 साल हो गए बने हुए, उसके बाद उस बिल्डिंग को दोबारा बनाना, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन मटेरियल यूज हुआ है वो धीरे 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 खराब होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर आप जब नया घर बनाओगे तो आपको पता है कि कितना पैसा लगेगा। तो देखिए अब हम बात करें आगे, आयरन का ही हमारे सिलेबस में और किसी का नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपका जो कॉपर है उन पे भी कोरोजन हो सकता है, उन पे भी एक ग्रीन कलर की लेयर आ सकती है, बट जो इस पे आती है वो लगभग रेडिश ब्राउन कलर की होती है, आप ब्राउन कलर भी बोल सकते हो, ब्राउन कलर की परत होती है आयरन के ऊपर। अब आपको क्या करना है इसको समझने के लिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप जो भी ये स्लाइड्स जितनी भी मैंने 5 या 6 स्लाइड, आज बिल्कुल छोटा सा वीडियो रहने वाला है, तो जो जितनी भी स्लाइड हमने बनाई है उन स्लाइड्स को पढ़ लेंगे। पहले इसी स्लाइड में देख लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि आयरन को जंग कैसे लगता है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हमें जानना है। देखिए क्या कह रहा है, इन कोरोजन ए मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ। कोरोजन के अंदर क्या होता है, कोरोजन के कारण क्या होता है कि जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज होती है, कैसे हो जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड हो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्साइड बना लेती है, और यही ऑक्साइड फॉर्मेशन खुद के लिए खतरा साबित हो जाती है, वो खुद को ही खाना स्टार्ट कर देती है, यानी वो उसी मेटल को खाना स्टार्ट कर देती है। जैसे कोरोजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग, ज्यादातर क्या बोलते हैं, रस्टिंग, अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। ये अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अगर वाटर नहीं होगा ओनली एयर होगी तो आयरन को जंग नहीं लगेगा, या हम कहें रस्ट नहीं होगा। अगर वाटर नहीं होगा तो भी नहीं होगा और एयर नहीं है तो भी नहीं होगा, दोनों का होना कंपलसरी है। रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्मेशन तभी होगा जब आपके पास दो नेसेसरी कंडीशन है कि वाटर और एयर होना कंपलसरी है। द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट इट मे बी कंसिडर्ड एसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। हमें ये सपोज करना है बच्चों कि वैसे तो देखो कोरोजन केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर हम ये मान के चले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनोमिना हो रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनोमिना हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर सेल होगा, और सेल होगा तो वही मेरा जो पुरानी वीडियो, जो इससे पिछली वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखने। कौन कौन से वो 3 पॉइंट है, एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है। अगर ऐसा हो जाता है, इतना हमें पता है, तो अगर पिछली वीडियो देखिए तो आप आसानी से रिएक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हो, और रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट आपका रस्टिंग ऑफ आयरन बन के आया तो हम समझ सकते हैं कि लोहे को जंग लगता है, वो कैसे लगता है। एट पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दैट स्पॉट बिहेव्स एज एनोड एंड वी कैन राइट द रिएक्शन। रिएक्शन छोड़िए, हम पहले समझते ही हैं कि किस तरह से हम इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आयरन सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 सेल फॉर्मेशन हो जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, और उसके हिसाब से हम रिएक्शंस लिखें। जो आपका प्योर है, प्योर जो है, प्योर सरफेस ऑफ मेटल, वो तो एनोड का काम करेगा, और बात कर रहे हैं आयरन की, मेटल की, तो यहाँ पे एफ ही एनोड का काम करेगा। मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगा, क्योंकि जब आपको बता दिया कि सेल सभी का तरीका एक होता है तो इसी में भी बिलीव कर लिया भी सेल है, तो फिर सेल वाला ही कंसेप्ट लगाएंगे। कैथोड, वाटर और ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, तो ये आपके पास ऑक्सीजन। और रही बात आपकी इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है कि जो आपका वाटर है वो डिजोल्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये दोनों डिजोल्व होकर क्या बना लेंगे, H2CO3 बना लेंगे। और आपको पता होना चाहिए H2CO3 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आई।
हमें एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट का पता करना है। अगर ये तीनों पता हो जाते हैं तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एनोड हो गया हमारा Fe, कैथोड हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रोलाइट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2CO3। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब एट एनोड पे क्या हो रहा है? एट एनोड पर आपके पास ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी बच्चों? ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो Fe जो है वो क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। और ये जो बना है Fe2 पॉजिटिव, उसको बोलते हैं फेरस आयन। क्या बोलते हैं? फेरस आयन। ठीक है। अगर 2 स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है आयरन की, एक होती है Fe2 पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं फेरस आयन, एक होती है Fe3 पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं फेरिक आयन। फेरिक आयन। अब आगे देखिए, यहां तक एक रिएक्शन होगी। अब मैंने फेरस आयन और फेरिक आयन बता दिया, तो यहां से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। ठीक। अब हम बात करेंगे एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होती है रिडक्शन बच्चों, और रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये क्या करेगा? H पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको अगर इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना। अब हम ओवरऑल रिएक्शन निकालें, ओवरऑल रिएक्शन निकालें तो देखिए क्या बनती है। ओवरऑल रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको? 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो लिख देंगे इक्वेशन 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव टू फॉर्म फेरस आयन प्लस 2H2। ये रिएक्शन आ जाएगी। इस रिएक्शन के बाद क्या होगा कि जो आपका ये फेरस आयन है, फेरस आयन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जो वाटर वेपर से उससे जो ऑक्सीजन मिलेगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अंदर फर्दर ऑक्सीडाइज, या मैं लिखता हूं इन Fe3 पॉजिटिव मतलब फेरिक आयन इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। तो इस तरह से आपका फेरिक ऑक्साइड रस्टिंग ऑफ आयरन बनता है। एक बार इतना लिख लेते हैं, लास्ट वाली इक्वेशन में आपको करवा देता हूँ। देखिए, ये एनोड वाली रिएक्शन होगी 2Fe Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये यहाँ पे बना, देखो रस्ट, कलर भी थोड़ा सा ब्राउन दिखा रहा है, ये रस्ट बनता है Fe2O3। Fe ऑक्सीडेशन करेगा, Fe2 पॉजिटिव बनेगा, Fe2 पॉजिटिव फेरिक में भी कन्वर्ट होगा। अभी Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, Fe2O3 बना ले। H2O टूट सकता है H पॉजिटिव O2 में, या फिर जैसे मैंने कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। कौन सा? H2CO3, उससे भी आपको मिल जाएगा H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोडिक स्पॉट move through the metal and go to the another spot to the metal and reduce oxygen in the presence of H positive। तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जो आपने एनोडिक पे, मतलब एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन मिले वही कैथोड पे जाते हैं ना, तो कैथोड पे कौन था? ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे? H पॉजिटिव में। आप सिंपल कंसेप्ट याद कर सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? वो भी रिडक्शन होती है, इसलिए हमने इसके अंदर हाइड्रोजन क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐसे याद कर लो।
जो H पॉजिटिव कहाँ से है, विच इज बिलीव टू बी अवेलेबल फ्रॉम H2SO3, जैसे मैंने बताया ना, और H2SO3 कहाँ से आया, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर, क्योंकि एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO3 बना लेगी। मैं पहले बता, हाइड्रोजन आयन इन वाटर में आल्सो भी अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, दोनों ही कंसेप्ट है, H2 से भी मान लो चाहे H2CO3 से भी मान लो। दिस स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड विद द रिएक्शन, तो O2 प्लस 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन 2H2, ये इक्वेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन बीइंग, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2Fe प्लस O2 4H पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2, ये बनाने। द फेरस आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयन, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो फेरस आयन है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक आयन के अंदर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा, विच कम आउट एज रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जब फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा वो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स है उनके साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन भी बनेगा। देखिए अभी बताते हैं आपको, विथ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, चलिए अभी एक इक्वेशन जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही उसको मैं लिख देता हूँ। देखो Fe3 पॉजिटिव जो बना वो अब रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ प्लस ऑक्सीजन के साथ, क्या बना लेगा, Fe2O3 इंटू एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस H पॉजिटिव। बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो बैलेंस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्या है, देखो फेरस आयन है तो हमें Fe3 पॉजिटिव नहीं लिखना, हमें क्या लिखना, Fe2 पॉजिटिव। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन में, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में तो ये बनेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव है ना, प्लस H2O प्लस O2। अब ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक अंदर। देखो फेरस आयन फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ये लिख दिया, इसके द्वारा ऑक्सीडाइज होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक में। ये बन जाएगा आपका Fe2O3 इंटू एक्स H2O प्लस H पॉजिटिव। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 पॉजिटिव करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपके पास हाफ लगा दें। ठीक है, आप एक बार इतना भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इतना भी लिख सकते हो कि इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, Fe2O3 बन गया। अब ये जो Fe2O3 बना है, ये Fe2O3 फिर X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ फर्दर कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रेटेड बना लेगा, और अब बन जाएगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। ये था आपका कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमनली बोलते हैं। लास्ट हमारा ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके बताया कि किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मेथड तो आपको पता ही है, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। It not only saves money but also help in preventing accident such as bridge collapse or failure of a key component due to corrosion। देखो जरूरी नहीं है कि हम मनी बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि कोरोजन को रोकना चाहिए, उसके प्रिवेंशन मेथड देखने चाहिए, नहीं। और भी जैसे हमने बताया कि भाई हमारे लॉस हो रहा है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो उससे बड़ी घटना हो जाती है, उनसे भी बचने के लिए, और जो फेलियर ऑफ की कंपोनेंट है ड्यू टू कोरोजन है उससे भी बचने के लिए। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, प्रिवेंट करने का कोरोजन का, वो क्या है, प्रिवेंट द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद इट। हमने क्या देखा कि जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है, तभी तो वो कोरोजन होता है, यानी रस्ट बनता है। और ये वाटर और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो आप कहोगे जी एटमॉस्फेयर से आता है, और एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट होने ही ना दे तो, बीच में एक बैरियर लगा दें तो कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर फॉर्मेशन नहीं होगा।
दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस विद द पेंट। तो बैरियर कैसे बन सकता है पेंट में, और बाय सम केमिकल्स जैसे बिस्फिनॉल। अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स, टिन एंड जिंक दैट आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट। तो इसकी भी आप परत लगा सकते हो। एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड ए सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड फॉर अनदर मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक, etc which corrodes itself but save the object। क्या होता है कि लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मान लीजिए इसके ऊपर, आयरन के ऊपर एक हाईली रिएक्टिव मेटल की परत लगा दी। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल की परत लगा दी, ये लो ये परत है, और ये परत किसकी है, मैग्नीशियम की है। ये परत किसकी है, मैग्नीशियम। तो ये क्या करेगी, जब पहले खुद कोरोइड होगी, यानी पहले खुद खराब होगी, खुद डिस्ट्रॉय होगी, फिर आयरन सरफेस तक आने में, यानी आयरन को बचाने के लिए मैग्नीशियम ने सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए इसको सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, सेक्रीफाइस करना। तो या तो आप क्या करो, पेंट, ऑयल, ग्रीस अप्लाई करके उसको आने मत दो, कांटेक्ट मत होने दो आयरन का एटमॉस्फेयर के साथ। या फिर क्या करते हैं, एक और मेथड होता है कि जो सरफेस होता है उसको टिन या जिंक से कवर किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट को बचाया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की बात करें तो सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन आएगा इसमें, और इसमें क्या करते हैं कि उस मेटल के ऊपर उससे हाईली रिएक्टिव मेटल की परत लगा देते हैं, जिसके कारण जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो पहले खुद कोरोइड होगी, और यानी खुद खराब होगी, खुद डिस्ट्रॉय होगी, उसके बाद ही वो मेटल तक पहुंच पाएगी। तो ये था आपका टॉपिक। इसी के साथ ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगेन थैंक यू।